Jan sir. Today on the occasion of BJP 1971 we are inaugurating the Swaroop Memorial. Definitely this day will be marked as a historical day in the history of Maharashtra. Sir, Havaldar Swaroop Singh came here in 1947, after the partition, along with the family, and he spent almost 15 years of his life in this town. After that, in 1980s, his family moved to Jammu, and since then they are settled in Jammu. Now the idea was conceived during the interaction with the opinion maker in the son of Havaldar Singh and the eldest son. How will be? Like a family. This is the gallant act which was performed by the Havaldar Swaroop Singh during 1962 war when he was posted at Durjam Post in Eastern Gujarat. And single-handedly he could stop the company attached to his section force. सामने सर जाएगी जोरदार ताड़ियां सर। गुजार हैं सर अपनी इंडियन आर्मी का सर आरिफ सलारिया सर। मैं मेरे ये सारे नौजवान यहाँ पे हमारे बटोर के आए हुए हैं सर। हमारे चेयरमैन साहब भी खड़े हैं सर। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और अपनी इंडियन आर्मी का जिन्होंने दिन रात करके इतनी सर्दी में सर हमारा ये सरदार हवलदार सरदार स्वरूप सिंह जी का यहाँ पे स्मारक बनाया। शहीद जो हो गए थे हमारे, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा सौभाग्य मानते हैं कि हमारा छोटा मोटा एक कॉन्ट्रीब्यूशन से या कोई लीड लेके काम आप लोगों की मदद से यहाँ पर और आने वाले हाँ और आज पूरे बटोतवासियों के लिए एक खुशी का दिन है और हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे पिताजी का जो 60 साल से पहले जिनकी शहीदी हुई थी, आज 60 साल के बाद यहाँ पर जब से डेल्टा फोर्स यहाँ पर आई है, यहाँ के इनके एफर्ट से पहले वहाँ पर हवलदार स्वरूप सिंह द्वार बना था। आज उन्होंने हवलदार स्वरूप सिंह का ये स्टेचू लगाया है। ये हमारे लिए और बटोतवासियों के लिए बहुत ही प्राउड और गर्व की बात है। हमारे और हमारी जनरेशन को ये उत्साह तो ये मिला है कि हमें भी इस देश के लिए कुछ करना है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे उनका हमने देखा है, वो जो उनने ऐसे अपने आप को प्रेजेंट किया यहाँ पर, ऐसे लगता है कि उनमें भी देशभक्ति की भावना जागी है। और ये स्पेशली जो यहाँ की फोर्सेस हैं, डेल्टा फोर्सेस का काम भी इन लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और डेल्टा फोर्स का ये कदम कि हवलदार स्वरूप सिंह का यहाँ पर स्टेचू लगाना है, एक यादगार बनानी है, उसकी जिसने आज के दिन में आप देखेंगे कि चाइना सबको थ्रेट कर रहा है। वो भी चाइना एग्रेशन था। चाइनीज एग्रेशन को उनको रोकना उस वक्त जब 62 में हमारी फौज की पास ना कोई हथियार सही थे, ना ही उनके पास फौज थी। फिर जो आदमी वहाँ पर, जो जितने आदमी वहाँ पर रहे, वो जो देश के साथ मोहब्बत करते थे, वो डटे रहे और बाकी भाग गया। और जो डटे रहे
उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और जिसमें हमारे फादर साहब एक बच्चे थे, लास्ट में वो तब तक वहां से नहीं गए जब तक उनके जिस्म का आखिरी खून का कतरा वहां पर रहा। जब उन्होंने दुश्मन ने हमला किया 19 अक्टूबर को, देखने वाली बात है 19 अक्टूबर को हमला हुआ है और 21 अक्टूबर को इनकी शहीदी होती है। 19 से लेकर 21 तक 19 तारीख आधी रात के बाद तकरीबन कुछ आदमी ज्यादा तक जो उनके पास जवान थे वो कोई मर चुके थे, मारे गए थे, और कुछ को मेरे फादर ने कहा भाई यहाँ पर आपके पास अम्युनिशन नहीं है, आप क्या करोगे? जो अपना जान बचा के जा सकता है वो जा सकता है। और जो कुछ लोग आ गए और सब ने कहा हमारे फादर को, वहाँ के वो कमांडर थे उस वक्त, कि आप भी पीछे चलो, क्योंकि वो जख्मी हो चुके थे। उन्होंने कहा भाई देखो मेरा आखिरी खून का वो उसमें जो उनकी आदमी आए हैं उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी खून का तुक्का भी इस देश के लिए है, आप अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश करो और सेकंड डिफेंस लाइन बनाओ। और सेकंड डिफेंस लाइन बहुत पीछे जाके बन रही थी, तो और मेरे फादर वहां पर रुके रहे और उनकी जो शहीदी हुई है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया। और जो उस वक्त के पीछे जो हेडक्वार्टर में बैठे थे उनको उसी वक्त पता लग चुका था कि ओनली हवलदार स्वरूप सिंह वहां पर बैठा हुआ। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो जंग में दिया जाता है वो अवार्ड एक या तो ये 19 और 21 अक्टूबर के बीच में होता। अगर 19 अक्टूबर के बीच में नहीं हुआ तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि जो समर्पित हो उन्हीं शहीदों को जो देश के लिए मरे हैं। इसलिए क्योंकि ये विजय दिवस जो है देश को बचाने वाले नौजवानों की शहीदी दिवस है, उस देश में जहाँ पर उनको याद किया गया, इनको सम्मानित किया गया और हमें एक गर्व का महसूस हुआ कि हमारे फादर ने जब जिन्हें शहीदी दी, आज उनका दिवस मनाते वक्त भी ये विजय दिवस नियत किया गया है। इसके लिए मैं डेल्टा फोर्स के जनरल्स एंड बाकी जो जिन्होंने यहाँ पर एफर्ट्स किए हैं उनको मुबारक देता हूँ।